हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए मेरे पास ना ही कोई स्क्रिप्ट है, ना ही मैंने कुछ देखा है, ना ही मेरे को कुछ पता है। बिकॉज़ पता तो वैसे मेरे को है, बिकॉज़ आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वैसे तो आपने थंबनेल और टाइटल से देख ही लिया हुआ। लेकिन आज है दिसंबर 18। 3 साल पहले आज ही के दिन बहुत स्पेशल चीज़ हुई थी हमारे लिए। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता और ना ही कभी भूलूँगा। वो एक मेमोरी एक ऐसी भगवान ने दे दी है हम मेसी फैंस को कि मरते दम तक हम कुछ भी भूल जाएं। जब तक ऑब्वियसली ब्रेन फेड ना हो जाए तब तक हम वो मोमेंट तो नहीं भूलने वाले। और भूलना भी नहीं चाहिए कि उस दिन जो हमने दुआएं मांगी, कुछ भी किया, भगवान के सामने लेट गए, कुछ भी किया, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि भाई अब भगवान हमारे नहीं सुन रहा। तो सुबह सुबह मैं वीडियो बन रहा था, देख लो बाल भी ठीक नहीं, क्योंकि मैं उठा, मेरे को रियलाइज़ हुआ कि आज 18 दिसंबर है। तो मैंने सोचा भाई डाल देते हैं वीडियो, एक रिएक्शन। मैं बताता हूँ पूरा सिनेरियो कैसा था, थोड़ा सा अपने बारे में ब्रैग कर लूँगा। तो मैं था नहीं, मैं एक्चुअली रहता हूँ मैं कोलकाता में रहता हूँ, ठीक है ना। मैं गया था दिल्ली, स्कूल की तरफ से गया था, तब मैं स्कूल में था, स्कूल की तरफ से गया था स्कूल को रिप्रेजेंट करने। सीबीएसई का एक नेशनल लेवल कॉन्टेस्ट था, वहाँ गया था। मज़े आ रहे थे भाई, ठीक है ना। तो स्कूल की तरफ से गया, रिप्रेजेंट किया। 17 तारीख यानी कल ठीक 3 साल पहले 17 दिसंबर 2022 को मैं सबसे पहले रजत शर्मा से मिला, जो कि आपको पता ही होगा, आपकी अदालत करके एक फेमस शो आता है, उसके होस्ट हैं। उनसे मैं मिला, और जो कि बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए एज ए स्टूडेंट। उसके बाद फ़ोटो खिंचाई मैंने। उसके बाद 18 दिसंबर को उसका रिज़ल्ट आना था। ओ नो नो वेट, मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी माय बैड। 17 दिसंबर को ही उसका रिज़ल्ट आ गया था। 17 दिसंबर को मैंने नेशनल में फर्स्ट प्राइज़ जीता। मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन था। लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद मैं जिस चीज़ के लिए एक्साइटेड था और जिससे मेरी फट रही थी, दैट वाज कि भाई कल का दिन आने वाला है, कल फाइनल है, अर्जेंटीना वर्सेस फ्रांस का मैच है इन द वर्ल्ड कप फाइनल। मैं 2014 की रात जागा हूँ, 2014 का वो मैच मैंने देखा है, 2014 का वो बच्चा मुझे याद है जो कि रो रहा था। तो 2013 से मेसी को देख रहा हूँ मैं। कैमरे में मैं सीधा देख नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरे को इमोशंस इतने हाई रहते हैं जब भी मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ। तो पार्डन मी फॉर दैट। 2022 का वो दिन मुझे याद है, सुबह मैं घूमने निकल गया था, क्योंकि मेरे को कुछ सोचना नहीं था भाई कि क्या होगा आज रात को। आयरनी देखो कि वो मैंने मैच नहीं देख पाया। क्यों बताता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे 16-17 घंटे की ट्रेन आती है। तो मेरी ट्रेन थी शाम को 4 बजे की, राइट। तो 4 बजे की ऑब्वियसली मैच होता है यहाँ पे, उनके हिसाब के कतर में मैच था, तो हमारे यहाँ पे रात को मैच था। ट्रेन में आपको नेटवर्क उतना अच्छा मिलता नहीं, ठीक है ना। तो 4 बजे मैं ट्रेन पे चढ़ा, फट रखी है भाई मेरी, फट रखी, मैं किसी को बता नहीं सकता, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं थे, मेरे जूनियर्स थे एंड मेरे एक सर थे। लेकिन मैं भाई क्या ही बोलूँ यार, फट रखी थी मेरी कार, ठीक है ना। तो अब लेकिन इंडिया में माहौल ऐसा रहता है ना कि भाई सभी फुटबॉल के फ़ैन हैं, तो सबको ही पता है भाई क्या चल रहा है, कुछ चल रहा है। हमारे कोच में भी जो हमारा सेटिंग होती है उसमें भी लोग बैठे थे, देख रहे थे, जितना उनका नेटवर्क आ रहा था मैं सुन रहा था भाई। तो लगभग कितने बज रहे थे तब, 9-10 बजे या 11 बजे, आई डोंट रिमेम्बर, आई एम पार्डन मी फॉर दैट, कि मैं सो गया। मैंने जब लास्ट स्कोर चेक किया तब था 2-0 अर्जेंटीना, क्योंकि मेरे को मैच तो देख नहीं पा रहा था, नेटवर्क ख़राब था। तो स्कोर देख लिया 2-0 अर्जेंटीना। मेरे को लगा भाई शांति मिल गई, मोक्ष मिल गया भाई। 2 मार दिए, 1-0 की नींद नहीं है, 2-0 की लीड है। लगभग हाफ टाइम हो गया था, मेरे को जहाँ तक याद है, मेरे को सॉरी पार्डन मी फॉर एवरीथिंग, बिकॉज मेरे को कुछ याद नहीं है, मेरे को बस वो मेमोरी इंटैक्ट है।
गोल मार दिया, 2-0 की लीड थी हमारे पास। मैंने कहा भाई अब कोई मेरे को तमाशा नहीं चाहिए, सेट बैक करो, डिफेंड करो, कुछ भी करो, मेरे को बस ये 2-0 की लीड इंटैक्ट चाहिए। मैं सो गया। उसके बाद जो तमाशा मैंने मिस किया है, मैं कैसे बताऊं यार। वो फीलिंग में अब मैं बताता हूँ, जो मेरे को हार्ट अटैक की फीलिंग आ रही थी। मेरे को एग्जैक्ट टाइम वो याद है, सुबह 3:20। पूरा ट्रेन में अंधेरा। मैं उठा, मोबाइल में नेट नहीं भाई, कितना स्लो नेट आ रहा है, क्या ही बोलूं, कुछ भी नहीं दिख रहा। मैसेज भेजा, मैसेज नहीं भेज रहा। 3:20 में मोबाइल खोला, 3:22 में मेरा नेट थोड़ा सा आया। मैंने स्कोर चेक करने के लिए डाला, एक तो वो डालते तो आता नहीं झटाक से, तो टाइम लगता है। तो 3:23-24 के आसपास वो दिखा रहा है फ्रांस, एक तो ऐसे दिखा रहा है, सॉरी, अर्जेंटीना फ्रांस, राइट। तो मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। उसने दिखा दिया 2-2, मेरी फट गई, सॉरी उसने दिखा दिया 3-3, मेरी फट गई भाई, सब फट गया मेरा कि भाई अब तो मैंने को लगा कि भाई हमने बॉटल कर दिया, क्योंकि मेरे को नहीं डर था वो कि भाई फ्रांस ही वो टीम है जो इक्वलाइज कर सकती है। कर दिया, मेरे को लगा भाई ज़िंदगी ख़त्म, मैच ख़त्म, ये मेसी को सपोर्ट करते करते ज़िंदगी झंड हो गई अपनी। मेसी भाई की भी ज़िंदगी झंड हो रखी है, वो भी कुछ नहीं जीत पा रहे, हम भी जो कर रहे हैं। मैं परसों उसी अगले पिछले दिन एक नेशनल मेडल जीता, लेकिन मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उस बंदे की खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए। भाई ऐसे ही हम कुछ नहीं कर सकते, अपने से ज़्यादा खुशी उसके लिए होती है। तो वो हुआ, नीचे छोटा सा आता है ना, 4-1 पेनल्टीज। फिर मैंने देखा क्या है नीचे, 4-1, एक तो नींद में हूँ ना, तो मेरे को पूरा क्लियर भी नहीं दिख रहा है, तो 4-1 पेनल्टीज। वो जब मोमेंट आया ना भाई, मैंने कहा फक माय लॉर्ड। मेरा भाई उस समय मैं रो गया, मैं रोया था भाई, मैं 5 मिनट रोया चुपचाप। मैं मिडिल बर्थ में था, मैं चुपचाप उठा, बैठा थोड़ा सा, क्योंकि मिडिल बर्थ में आप ज़्यादा बैठ नहीं सकते। एक तो बात हुई ऐसी, बैठा मिडिल बर्थ में, रोया, फूट के नहीं, लेकिन वो जो दिख भाई, वो पेन तो रहता है कि 2014 में हमने उसको हारते देखा, 15 में हारते देखा, 16 में हारते देखा, इतनी गालियाँ पड़ी, रिटायर हो गया बंदा, उसके बाद वापस आया, टीम को बचाया, उसके बाद इतनी गालियाँ पड़ी इतने सालों से कि भाई फ्रॉड है, अर्जेंटीना के साथ कुछ नहीं जीतता, सिर्फ जावी इनिएस्टा ने कैरी किया है। उन सब के मुंह पे ताला लगाना कितना अच्छा फील करता है। उस दिन हमने सीख लिया क्रिटिक्स को शांत करवाना। उसके बाद जब मैं सुबह उठा, भाई भाई भाई, मैं जूनियर से मिला, एक तो उसको पता चल गया था, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। खुशी का माहौल उस ट्रेन में उस दिन, मतलब ये होता है ना कि आप घर पे खुशी मना रहे हो, ट्रेन में कोई किसी को नहीं जानता भाई, सब खुशी मना रहे हैं, चिप्स बांट रहे हैं, केक खा रहे हैं, कुछ नहीं। 4 घंटे बचे थे सुबह के, ठीक है ना, 7 बजे उठा, 10 बजे ट्रेन उतरनी थी, 3 घंटे बचने थे, ठीक है ना, मौज चल रही ट्रेन में, भाई मैसी जीत गया वर्ल्ड कप, यही तो है मज़े, ठीक है ना। कोई किसी को नहीं जानता, आराम से खाओ दाओ मज़े करो भाई, मैसी जीत गया वर्ल्ड कप। दैट इज़ द ट्रू फीलिंग भाई लोग, कि एक वो बंदा जो हमें जानता भी नहीं कि हम एग्जिस्ट करते हैं, उसके लिए हमने इतना प्यार किया, माँ बाप से गाली भी सुनी कि भाई क्या करता रहता है, दोस्तों ने गालियाँ सुनाई, दोस्तों ने बोला कि किसको सपोर्ट करता रहता है, ट्रॉफी वॉफी जीतते नहीं है लोग, मेसी को हेट करते रहते हैं, फिर भी उस बंदे के साथ ही टिके रहे।
वो बंदर छोड़ो, भगवान ही है हमारा, तो और क्या ही बोलूँ, लिटरल गॉड ही मान लो कि बंदे से बहुत कुछ सीखा है। पता है कि छोड़ो, वो सीखने की बात तो छोड़ो, ये उनको क्या इमोशनल करवाओगे, लेकिन उसकी जर्नी से तो सच में बहुत कुछ सीखा है हमने। मैंने तो बहुत कुछ ही सीखा है, आप भी सीख लो। बनाएंगे किसी दिन वीडियो, लेकिन आज के लिए इतना ही। दैट वाज इट। मेरे को ये वीडियो डालनी थी। आई नो चैनल पे बहुत दिनों से वीडियो नहीं आए, बट ये वीडियो मेरे लिए स्पेशल थी। ये वीडियो मेरे को बनानी थी बिकॉज ये जो दिन है ना आज का, ये मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए अब से, लेकिन ये दिन तो मैं, भाई इस दिन डेस्टिनी कंप्लीट हो गई यार मैसी की। आप ये सोच रहे हो? वही ना। अब वो 26 में जीते ना जीते मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। सपोर्ट तो करेंगे ऑब्वियसली, बट एक बार जो हो गया ना, वो हो गया। लोग बोलते रहेंगे रिगडम रिगडम, आई डोंट गिव अ फक अबाउट योर ओपिनियन। जहाँ मरा नहीं मराओ, ठीक है ना, बस दैट इज़ इट। 18 दिसंबर 2022 को वो इनफेमस चैप्टर क्लोज हुआ मेसी के हारने का। सुकून मिला था, पता है सबसे, अगर मैं बताऊँ ना कि अगर मैं उस रात को क्या फील कर रहा था जब मैंने वो रिजल्ट देखा, सुकून था वो कि भाई अब कोई इसको गालियाँ नहीं बकेगा। ऑब्वियसली बकते हैं लोग, लेकिन अब ना इस बंदे को मिल चुका है, हमें वो मिल चुका है जो हमें चाहिए था। पता नहीं मैं कैसे समझाऊंगा, लेकिन भाई है हम ऐसे ही यार, मेसी फैंस हम ऐसे ही हैं, ऑब्वियसली रोनाल्डो फैंस भी ऐसे ही है रोनाल्डो को लेके। पता नहीं फुटबॉल फैंस इतने पॉजिटिव होते क्यों, लेकिन अब है, कुछ कर नहीं सकते कि भाई अपनी जान के बराबर ही है वो भी। तो दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को अगर आपने नहीं किया है, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको चाहिए तो नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइएगा, ठीक है ना, जिससे कि फ्यूचर की वीडियोस के लिए आप नोटिफाई हो जाए जल्दी में। एंड दैट्स इट बॉयज़, until then, Visca Varsa, Visca Catalunya.